हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की नई वीडियो। कल हमने बॉड मास के 2-3 क्वेश्चंस को देखे थे और बॉड मास का हमने आपको तरीका बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम बॉड मास के कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कल वाले क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बॉड मास के और भी कई सारे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को लेते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 100 माइनस 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 माइनस 5 इंटू 100 और इस पे लाइन ब्रैकेट है। इस पे कौन सा ब्रैकेट है? लाइन ब्रैकेट। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही तो प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लाइन ब्रैकेट को। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? लाइन ब्रैकेट। बाकी जो जैसे लिखा हुआ उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। जहां हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो 100 इंटू माइनस 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 माइनस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 100 हो जाएगा 500, यहां हो जाएगा 500। बाकी सब हमने ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ पे ये ऑपरेशन, अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसको भी रहने देंगे इसी। माइनस 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 50 माइनस 400, 50 माइनस 500 प्लस माइनस, कल बताया था ना, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे तो 50 500 माइनस 50 बचा 450 और साइन लगा देंगे जो डिजिट बड़ी होगी, यानी कि यहाँ साइन लगा देंगे माइनस 450। मेरे बात, कल ये वाला स्टेप हमने रूल बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। देखो दो डिजिट्स है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 50 500 माइनस 50 450 बचा, साइन उसका लगाएंगे जो डिजिट बड़ी होगी। ये आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर बाकी ऐसे लिख देंगे 100 इंटू माइनस 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 450, और ये ऑपरेशन यानी ये ब्रैकेट खत्म हो गया और बचा। फिर हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बाकी एज इट इज, इसको बाकी एज इट इज ऐसे ही लिख दो। प्लस 400 डिवाइडेड बाई 450 प्लस 100 500, कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 400 100 प्लस 450, ये हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा? 550। दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन क्या होगा? ऐड हो जाएगा 550। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस इंटू ये हो जाएगा माइनस 100 इंटू 100, ये हो जाएगा प्लस। फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। इसको किसमें करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई, ये इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 550, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 5 इंटू 8 और 5 11, कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 11। 8 अपॉन 11 यहां लिख देंगे हम 8 अपॉन 11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये माइनस और ये प्लस, यहां पे इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 8 अपॉन 11, तो यहां से बचा, इसको हमने डिवाइड किया, 8 अपॉन 11 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो
देखो छोटा है, पॉइंट लगा के 0 बाहर देंगे, 11 7 77, ठीक है ना। 10 माइनस 7 3 0, उसके बाद ये 0 11 2 20 8, ठीक है ना। तो बस 0.72, 0.72, तो माइनस 10,000 प्लस 0.72, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व माइनस कर लोगे ना इसको ऐसे माइनस कर लो, और 0.72, तो यहाँ पे हमको इसका आंसर बताना सब लोग कमेंट करके, ठीक है। तो अब हम चलते तुम लोग का क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, ये स्टेप समझ में आया कि यहाँ पे हमने लिया 100, ये सब ऐसे सॉल्व किया, फिर यहाँ से तुम्हें इसको ऐसे माइनस करना है, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस यहाँ 100 की जगह पे हम कर देंगे 10। देखो फिर कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे सिर्फ कर देंगे हम 10, यानी 5 इंटू 10। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तरीका वही सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को, बाकी सब हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो 100 इंटू -100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई, इसको 100 लिखेंगे, माइनस 50, 5 इंटू 10, 50 कितना आ जाएगा 50। देखो जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा एज इट इज लिख देंगे। तो इसको 50 लिख दिया, फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 इंटू -100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 माइनस 50 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिखो। ये हो जाएगा 100 इंटू -100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 100, क्लियर है। अब उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व, इसमें डिवाइड है, तो हो जाएगा 100 माइनस 100 प्लस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 400 अपॉन 100, 100 4 400, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस 10,000 प्लस 4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9996 माइनस 9996। तो तुम लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पिछले वाले का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, -9996 आएगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। हम जो हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया सेम वही रहेगा। पहले यहाँ पे हम देखो, हमें लाइन ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम पहले लाइन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज सारा लिख देंगे। समझते हो नहीं समझते हो? बहुत मुश्किल है। पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सारा ऐसे ही लिख दो। बाकी सारा का सारा क्या लिख दो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो जहां पे लाइन ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा का सारा ऐसे ही लिख दो। तो 5 माइनस 5 इंटू -36 डिवाइडेड बाई -3 इंटू 3 माइनस 1 2 प्लस 9, यानी बात। अब देखो बाकी हम ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 5 इंटू -36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। हमने कहा था जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर सेम साइन नहीं है तो आंसर हमारा माइनस बनेगा। 3 2 6 और आंसर में हम माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा -6, ठीक है, प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट इज। 5 माइनस 5 इंटू
-36 और -6, -36 और याद करो रूल जो हमने डिवाइड का बताया था, -36 और -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 6 36, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 6, कितना आ जाएगा 6, और एक ही ऑपरेशन था इस वजह से हमारा ये क्या होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 6 और ये +9। क्लियर यहाँ बात, क्योंकि एक ही ऑपरेशन था ना, हमने डिवाइड किया इसको, एक ही ऑपरेशन था, डिवाइड किया बचा 6, इसलिए ये ब्रैकेट क्या होगा, हट जाएगा। फिर हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, तो 6 × 5 पहले, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। भले ही ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें जो ऑपरेशन होगा डिवाइड या मल्टीप्लाई, उसको सीरियल से ही करेंगे, लाइन से करेंगे। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 - 5 × 6 30 +9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस देखो अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा 25, और साइन उसका लगेगा जो, देखो ये डिजिट 30, इसके आगे जो साइन होगा इसी का होगा, तो 30 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस लगा दो, +9, अपोजिट साइन आ रहा है, दो डिजिट। अब इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 - 9 16, और साइन जो डिजिट बड़ी होगी यानी -16। आया समझ में? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो चलो आज अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बहुत मुश्किल है बात, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, जहां जहां स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। -10 -3 × 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4, बाकी जो जैसे लिखा वैसे लिख दो, 3 - 5 - 3, 5 - 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहां लिखो 2, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। बाकी सब ऐसे ही लिख देना रहेगा, -3 × 4 + 4 8, ठीक है ना, इंटू 3 - 2 1 डालो, -10 माइनस, देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 × 8 × 1 24, 3 8 24 और 1, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, बोर्ड मार्क्स में हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई, देखो ये यहां से पूरा मल्टीप्लाई में लिखा है ना, 3 × 8 × 1, ये मल्टीप्लाई में लिखा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 24। अब देखो सेम साइन आ गया, दोनों साइन कैसे हैं, सेम साइन है, दोनों साइन सेम साइन, सेम साइन में हम ऐड करते हैं 24 और 10 34, और जो डिजिट बड़ी होगी उसका साइन लगा लेंगे -34। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था -10 × दिस और दिस। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस लिख दिया, बाकी जो जैसे लिखा हुआ था उसको एज इट इज वैसे ही लिख देना, ठीक है ना। 3 5 - 3 2, फिर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 4 + 4 8, और 3 - 2 1, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 24 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने 1 की वैल्यू यही होती है, 10 - 24 -10 - 5 24, सेम साइन ऐड करेंगे 34 आएगा, साइन हम लगा देंगे उस डिजिट का जो डिजिट बड़ी होगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग हमको करके बताओगे। 24 + 10 डिवाइडेड बाई 5 -2 × 6, ये क्वेश्चन हमको करके दिखाओगे। ये होमवर्क क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमें करके दिखाओगे, ठीक है ना। फिर हम अगले अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -7 प्लस, यार देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 6, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। 2 3 6, देखो यही तो है, 2 इंटू 3 6 और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। -6 हो जाएगा प्लस 3, यहां देखो माइनस माइनस प्लस 10, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है। सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करते हैं। -7 2 इंटू 3, ठीक है, -6, हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, स्मॉल ब्रैकेट में था। 2 इंटू 3 6, साइन हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, -48 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या करेंगे, डिवाइड। अब क्या करेंगे हम, देखो ये दो टर्म डिवाइड में हमारे, तो हम किसको करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये दो टर्म हम सिर्फ डिजिट्स को लेंगे ऑपरेशन में, माइनस जैसे लगा यहां तक एज इट इज लिख देंगे, यानी -7 -6 प्लस 3 प्लस 10, और ये माइनस तक हमने एज इट इज लिख दिया। खाली हम इसको डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 6, 6 8 48, यहाँ पे बचेगा 8 हमारा, क्या बचेगा 8 हमारा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे तो हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, लेकिन हम ये देंगे, सजेस्ट करेंगे कि हम यहाँ पे दो दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे। दो दो टर्म्स को सॉल्व करने से हमारे स्टेप्स गलत नहीं होते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। वरना फिर प्लस प्लस इसको करेंगे, फिर माइनस ये, तो इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये तुमको बताना चाहते हैं कि दो दो टर्म्स को सॉल्व करोगे गलत नहीं होगा। सपोज करो सिर्फ ये दो टर्म है, -7 -6, दोनों सेम साइन है, सेम साइन में हम ऐड करते हैं, तो 7 6 13, और फिर आंसर में वो साइन लगाते हैं जो डिजिट बड़ी है, 7 बड़ा है -13 लगा दो, बाकी सब ऐसे ही लिख दो, +3 +10 -8। फिर क्या करेंगे, फिर दो दो करके माइनस प्लस, फिर अपोजिट साइन आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, -13 -3 10, साइन हम लगाएंगे जो डिजिट बड़ी हो, ठीक है ना, +10 -8। क्लियर यहाँ पे बात। ये देखो दोनों अपोजिट साइन है, 10 -10 दोनों कैंसिल, जब भी अपोजिट साइन हो और डिजिट इक्वल हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे लिखा हो -2 +2, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, -8 +8 0, -10 +10 0, तो ये टर्म 0 हो गया, यहां बचा सिर्फ -8, यानी 0 -8 -8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, उसको करके आप हमें उसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देने जा रहे हैं, इसको आप लोग हमें करके इसका आंसर बताएंगे। 5 + 3 -36 -16 -14 लाइन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 3 17 +-3 इंटू 4 -2 इंटू -7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे और इसका हमें क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसको करके इसका आप लोग हमें क्या बताएंगे, आंसर करने का स्टेप वही, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब लिख देंगे ऐसे ही यहाँ पे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये दो टर्म्स डिवाइड में हो जाएंगे। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे अलग क्वेश्चन सपोज करके, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर ये दोनों टर्म्स इसमें हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटीजर क्या होता है, खत्म होता है। इसकी प्रॉपर्टीज, इंटीजर की प्रॉपर्टीज हम आगे समझाएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो होगी। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।